हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने शुरू कर दिया था हमारा नया टॉपिक विच वाज अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। उसके अंदर मैंने बात की थी कि जो भी आपके डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में बनते हैं ना, बनते हैं फाइनली, उसको आपको ब्लड या लिम्फ में पहुंचाना होता है, ठीक है ना। दैट इज़ नोन एज अब्जॉर्प्शन। उसमें हमने बात की थी 3 तरह के मैकेनिज्म्स थे। पैसिव, ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इसके अलावा हमने बात की थी एक्टिव की। एक्टिव में हमने बोला था उल्टा होता है, जस्ट इसमें मतलब इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे जाता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। अब इसलिए इसमें क्या लगती है? एनर्जी। तो ये एक्टिव प्रोसेस हो गया। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसके अलावा हमने बात की थी एक फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है कि किसी ना कैरियर की मदद से जाता है, ठीक है। तो हमने कल यहाँ बात कर ली। अब कौन कौन से किस किस तरीके से जाते हैं हम इसकी बात करते हैं। अब जैसे कि इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्मॉल अमाउंट जैसे मोनोसेक्राइड्स हैं, हमने बात की थी मोनोसेक्राइड्स की। उसमें भी कौन से? जैसे कि ग्लूकोज की हमने बात की थी, ठीक है। ग्लूकोज हमने बोले थे ये एक तरह का क्या है? मोनोसेक्राइड। इसके अलावा अमीनो एसिड्स हमने जो बनाए थे, जो प्रोटीन्स है, ये इनके कुछ अमाउंट्स, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में, मतलब ये अगर मैं बोलूँ कि अगर 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड में से कुछ 10 से 15% जो मोनोसेक्राइड्स और जो ग्लूकोज वगैरह हैं, और है ना, ठीक है ना, ये कैसे जाएंगे? इसके अलावा और कौन से? जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अलावा जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोरीन आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन हो गया, ठीक है। इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, ये कैसे अब्जॉर्ब होते हैं? इनका अब्जॉर्प्शन होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। इनका अब्जॉर्प्शन कैसे देखने को मिलेगा आपको? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनका आपको अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। मतलब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएंगे, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा ग्लूकोज और अमीनो एसिड वापस से, ठीक है, वहाँ हमने बोलता बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। इसके अलावा कुछ मतलब ये आप ये बोल सकते हैं ये 50 to 60% मतलब मेजॉरिटी जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड की है वो कैसे जाती है? वो जाती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। इनका अब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। अब आप लोग समझ ही होंगे मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे होता है, ठीक है। इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। तो ये आ गया मैक्सिमम ग्लूकोज और अमीनो एसिड ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बता ही चुके हैं कि वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एनर्जी चाहिए होती है। उसमें कौन आते हैं? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर मैं नाम दूँ तो सबसे पहले जो आएगा वो आयन आएगा, जैसे कि जिसका नाम है सोडियम Na+, इसका एक्टिव होता है। इसके अलावा वही हमारे कुछ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, कुछ हद तक ये भी कुछ स्मॉल अमाउंट्स में ये भी एक्टिवली जाते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछ ले कि मैक्सिमम ग्लूकोज और अमीनो एसिड कैसे जाते हैं? थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब तक आपको स्पेसिफिकली बोल नहीं दिया जाए कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं या आपको ना हम बोल रहे हैं कि आपको सिंपल डिफ्यूजन की, तो आपको अगर ग्लूकोज अमीनो एसिड का पूछे तो कैसे जाते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा अब वाटर का भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वाटर का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर का तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। हाँ, तो अब जो वाटर हमने बात की, तो वाटर का कैसे हमने बोला? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का में भी वही होता है। ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही जाएगा, ठीक है। जो आपका हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ऑस्मोसिस की डिफाइन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका वाटर का, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, हमने एक चीज़ और, आपने ज़्यादातर तो सर भी बात कर ली, हमने क्या बनाए थे? हमने ये सब बनाए थे, ग्लूकोज बनाए थे, अमीनो एसिड्स बनाए थे, हमने वाटर बनाया था। इसके अलावा हमने बात की थी एक फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल भी तो बनाए थे। उनका कैसे होगा? वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अब फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं ये वाटर में। जो भी फैट्स वगैरह होते हैं, वो लिपिड्स वगैरह जो भी होते हैं, वो अब सॉल्युबल तो होते नहीं है वाटर में। अब ये जब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते तो अब ऑब्वियसली बात है ये अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे ब्लड में, ठीक है, कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड। ये ब्लड में भी अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ये सॉल्युबल होते ही नहीं है, इनसॉल्युबल होते हैं ब्लड में भी, ठीक है। तो ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अब क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो फिर इनको कुछ और तरीका करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए, फैट्स भी चाहिए, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा? तो इनको क्या किया जाता है? इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इनको बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिन ड्रॉपलेट्स को हमने नाम दिया है यहाँ पे मिसल्स, ठीक है। मिसल्स हमने नाम दिया है, ठीक है। ये एक मिसल तो हमने पढ़ा था सोप में, जो आप लोगों ने 10th में डेफिनेटली याद होगा आपको, वो अलग था। एक मिसल्स, इनको यहाँ पे मिसल्स का नाम दिया गया है विच इज़ स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, इनको बोलते हैं मिसल्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं फिर? ये मिसल्स अब ये कहाँ मूव करती हैं? ऑब्वियसली अभी तक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ही है तो वहीं मूव करेगी, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। ये कहाँ मूव करते हैं? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। अब ये क्या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जब ये मूव करते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है, जो मिसल्स है, ठीक है, ये सपोज ये मिसल्स है, इनकी फिर इनके ऊपर कोटिंग होती है,
ठीक है, इनके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है, प्रोटीन की कोटिंग की जाती है इनके ऊपर, किसी की जाती है, प्रोटीन की कोटिंग की जाती है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ये क्या बन गए भाई, प्रोटीन बाहर सबसे आउटर मोस्ट कौन सी लेयर आ गई आपके पास, प्रोटीन की लेयर आ गई, तो ये क्या बन जाएंगे, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, फैट्स के वो पार्टिकल जो कि प्रोटीन से कोटेड होते हैं, जिनका हमने एक स्पेसिफिक नाम यहाँ पे दिया है, विच आर काइलो माइक्रॉन्स। इनको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज काइलो माइक्रॉन्स। ठीक है, इनको काइलो माइक्रॉन्स बोला जाता है। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके बाद भी ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते, ये कैसे जाते हैं, ठीक है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, दीज आर ट्रांसपोर्टेड इनटू दी लिम्फ वेसल्स। ये कहाँ जाएंगे, लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होंगे। तो उन्हीं में से एक लिम्फ, जो लार्जेस्ट लिम्फ वेसल है, उसका नाम है लैक्टियल। ठीक है, लैक्टियल इज द लार्जेस्ट लिम्फ वेसल। ये कहाँ मिलेगी आपको, विलाय में मिलेगी। ठीक है, तो उस विलाय में मिलती है लिम्फ वेसल्स, जो भी लिम्फ वेसल्स होती है वो विलाय में। हम लोगों ने जब विलाय के बारे में बात की थी, जब हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का, तो उसमें एक डायग्राम था, अगर आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड में एक डायग्राम है, जिसमें ये विलाय का डायग्राम बना रखा है, जिसमें लैक्टियल वगैरह और जो भी लिम्फ वेसल्स है वो दिखाई गई है। ठीक है, तो ये वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से ये जो आपके काइलोमाइक्रॉन्स हैं, ये अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, फिर ये रिलीज़ होंगे। ठीक है, जो भी अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं, इनको ये ब्लड में डालेंगे, ये जो भी काइलोमाइक्रॉन्स है, फिर वहाँ उस जो लिम्फ वेसल्स है वो अल्टीमेटली इनको रिलीज़ करेगी इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जिससे कि जो फैट का जो अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग वो क्वेश्चन बहुत आता है बहुत कॉमनली, कि जो फैट है उसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो फैट का अब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है कि सबसे पहले उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच आर नोन एज मिसल्स। फिर उनके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है। ये जो प्रोटीन की कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स है, इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, ये अल्टीमेटली कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, जो कि ना लैक्टियल, जिसको स्पेसिफिकली मैं नाम दूँ अगर, क्योंकि सबसे बड़ी भी होती है। ये लिम्फ वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, विलाई में। फिर इन लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये जाता है, अल्टीमेटली ये लिम्फ वेसल्स रिलीज करती है इनटू दी ब्लड स्ट्रीम। ऐसे फैट का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके बाद मैं बात करूँ, तो अब इसमें मैं क्या बोलूँगा, अब मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि अब्जॉर्प्शन जो होता है, अब देखिए अब्जॉर्प्शन हमने बात कर ली, ये बेसिक हमने लगभग सारी चीज़ों की अब्जॉर्प्शन की बात कर ली। अब मैं एक बात करूँ तो अब्जॉर्प्शन देखा जाए तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, माउथ में भी। एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में होता है, माउथ में होता है, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन वगैरह में भी होता है, सब में होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है, और डाइजेशन भी यहीं पर ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब लेकिन इसमें फ़र्क है, मैक्सिमम डाइजेशन में अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ, तो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, आप लोगों ने देखा ही था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो जेजुनम इलियम। इलियम में, उसमें भी आप सबसे ज़्यादा किसमें बोलेंगे, इलियम में मैक्सिमम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब लेकिन फिर भी अब मैंने बोला कि इनमें भी कुछ कुछ हद तक अब्जॉर्प्शन होता है, तो कैसे, तो मैं वो बता दूँ। जैसे जो माउथ है, किस किस चीज़ों का होता है, मतलब माउथ में क्या होगा, कुछ ड्रग्स का होगा। ठीक है, सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब वो कैसे, देखिए जो माउथ के अंदर भी मैंने क्या बोला, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स थी, हमने पढ़ा था, सिरोसा, म्यूको मस्कुलरिस लेयर, फिर सब म्यूकोसा म्यूकोसा। तो अगर जो माउथ की जो म्यूकोसा लेयर है, जो आपकी माउथ की म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, माउथ की जो म्यूकोसा लेयर है, अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए कुछ ड्रग्स, ठीक है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए सपोज कुछ ड्रग्स, ठीक है, या फिर जो टंग है, टंग का है ना, जो लोअर पार्ट है, अगर उससे टच हो गए डायरेक्टली, ठीक है, तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वहीं से अब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू ब्लड। ठीक है, वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये ऐसे माउथ के अंदर भी कुछ ड्रग्स अब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसके अलावा स्टमक में भी अगर मैं बात करूँ तो वाटर का अब्जॉर्प्शन हो सकता है स्टमक में। ठीक है, इसके अलावा ना एल्कोहल का, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्कोहल का भी अब्जॉर्प्शन जो है स्टमक में हो सकता है। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आप लोग जानते ही हैं, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। जो भी आपका ड्रग्स हैं, उनका जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेगा। डाइजेशन भी यहीं कंप्लीट होता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो आपके अब्जॉर्ब हो रहे हैं वो भी म्यूकोसा से अल्टीमेटली ब्लड या लिम्फ में चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी हमने पहले बात कर ली थी, इसमें भी अब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का, ठीक है, कुछ ड्रग्स का, ठीक है, इन लोगों का, और कुछ मिनरल्स का। ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूँ, हमने डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने अब्जॉर्प्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, टोटल जो हमने जो डाइजेशन वाला जो पूरा है, इसमें 4 हम डिफाइन करते हैं, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन या डेफिकेशन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अब असिमिलेशन क्या होता है,
तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सारा जो आपका फूड है, ये जो भी है, ये सब जो है ना सब्सटेंसेस, मिनरल्स वगैरह, ये सब अब्जॉर्ब तो हो गए। अब अब्जॉर्ब तो हो गए तो लेकिन अब सारे टिश्यूज़ वगैरह को तो चाहिए भाई, ब्लड में प्रेजेंट है पर सारे टिश्यूज़ को चाहिए। अब ब्लड पूरे बॉडी में घूमेगा और जो भी टिश्यूज़ हैं, अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं, ये जो अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज हैं ये किसको देगा? टिश्यूज़ को। तो ये कहाँ पहुँचेंगे? दीज अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज रीचेस टिश्यूज़ तक पहुँचेंगे ये लोग, ठीक है, जो कि उनको यूटिलाइज़ करेंगे। भाई यूटिलाइज ही तो करते हैं तभी तो एनर्जी मिलेगी, तो वो उनको यूटिलाइज़ करेंगे। और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। तो असिमिलेशन प्रोसेस क्या है? जो भी आपके अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं जो कि फाइनली टिश्यूज़ को रीच कर रहे हैं और वो उनको यूटिलाइज़ कर रहा है, तो ये जो यूटिलाइज़ करने का जो प्रोसेस हो गया अल्टीमेटली बाय द टिश्यूज़, दिस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो अब हमारा एसिमिलेशन भी हो गया। अब हमने बात की थी, याद कीजिए, हमने बोला था कि जो भी आपका वेस्ट है वो कहाँ अल्टीमेटली एक बार स्टोर हो रहा है? रेक्टम में। हमने यही बोला था, ठीक है। तो अब जो भी आपका डाइजेस्टेड वेस्ट है, डाइजेशन का जो भी वेस्ट है, सॉरी, जो भी आपका डाइजेशन का जो वेस्ट है, ठीक है, डाइजेशन का वेस्ट हो गया, ये कैसा होता है? ये सॉलिडिफाई हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि वाटर वगैरह के साथ मिलके, और हमने बोला था ना म्यूकस के साथ पूरी को लुब्रिकेट करके ये सॉलिडिफाई हो जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीसीज बोलते हैं हम उसको। कहाँ पे? रेक्टम में। हमने ये बात कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक न्यूरल रिफ्लेक्स शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इनिशिएट होता है यहाँ पे एक न्यूरल रिफ्लेक्स, ठीक है। न्यूरल रिफ्लेक्स, अब मतलब कि है ना, जो आपका जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से एक रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। वो क्या करता है? अर्ज टू डेफिकेट, ठीक है ना, या फिर क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे अल्टीमेटली आपको ऐसा अर्ज होता है ताकि आप इसको रिमूवल करें, ठीक है। अर्ज टू रिमूव क्या चीज़? ये जो भी फीसीज है, ठीक है, ये इनका यहाँ पे एक न्यूरल रिफ्लेक्स आता है रेक्टम के अंदर, ठीक है। जब फीसीज रेक्टम में होती है तो एक न्यूरल रिफ्लेक्स आता है जो कि हमें कॉज करता है ताकि ये अर्ज करें, जो भी हमें रिमूव करें, ठीक है। एक अर्ज आती है, मतलब एक तरह की फीलिंग डेवलप होती है जिससे कि हम रिमूव करें इस फीसीज को, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो हम बोल रहे हैं, हम जो अब इजेशन जो हम करते हैं फीसीज का, ठीक है, इजेशन ऑफ फीसीज, जो भी फीसीज है उसको जब बाहर फेंकते हैं, ठीक है, इजेशन जो हो गया फीसीज का, ठीक है, टू द आउटसाइड, जब ये बाहर जाता है किसके थ्रू? एनस के थ्रू। हमने बोलता है लास्ट रेक्टम के बाद क्या है? एनस आता है। तो एनस के थ्रू जब ये जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या हुआ? जो भी फीसीज का जो इजेशन हो रहा है किसके थ्रू? जो आपके एनल ओपनिंग है, जो भी एनस है, ठीक है, उसके थ्रू जब ये जा रहा है तो दैट इज नोन एज डेफिकेशन, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, विल के ऊपर होता है, मतलब वॉलंटरी प्रोसेस जो अपन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी प्रोसेस जो अपनी मर्जी के बिना चलता है, जैसे कि हार्ट बीट, आपका जो दिल जो धड़कता है वो आपकी मर्जी से, आप बोलेंगे दिल धड़कना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता, तो दैट इज़ इनवॉलंटरी प्रोसेस। ये वॉलंटरी प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब ये जो होता है, ये भी एक हमने एक मूवमेंट की बात की थी, आप लोगों को याद हो, ईसोफेगस में पेरिस्टेल्सिस। तो यहाँ पर भी वो मूवमेंट होता है, यहाँ पे भी एक मास पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या मतलब हुआ? कि कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यहाँ पर भी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसके कारण जो है, जो आपका जो है ना, जो अनडाइजेस्टेड जो आपका ये है वेस्ट वगैरह, पूरा जो फीसीज है ये बाहर निकल जाते हैं थ्रू एनस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक पूरा। अब इसमें बस एक चीज़ बच रही है, विच आर डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।